हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो सेशन में। आज फिर से हम आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं साइंस के बायोलॉजी के पार्ट से, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है हमारा? कोशिका तंत्र। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका तंत्र में कोशिकाएं क्या होती हैं, उस कोशिका का एक पार्ट, तंत्रिका कोशिका का पूरा चित्र सहित आपको हम समझाएंगे कि क्या होता है हमारा नर्वस सिस्टम, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र ये हमारी पूरी बॉडी, ठीक, ऊपर से जो हमारा शरीर होता है वो दिखाई देता है ऐसा, लेकिन अगर उसके इस बाहरी खोल को हटाएंगे आप तो क्या होगा, कुछ इस तरह से हमारी बॉडी का जो पार्ट है वो दिखाई देगा। देखो ये क्या हो रहा है, बहुत सारी ये कोशिका टाइप में, इन्हें कोशिका ही बोलते हैं। ये जो शाखाएं निकल रही है ना शरीर से, ये पैर की तरफ आ गई आपकी, ये यहाँ से हाथ से हो गई, ये पूरे शरीर में जो निकल रही है ये कोशिका तंत्र है हमारा पूरे शरीर का, ठीक है। ये किस तरह से वर्क करता है, इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। तो पहले आप देखो, हमारा मस्तिष्क, सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है मस्तिष्क से, ठीक है। कोई भी चीज़, जाहिर सी बात है, अगर आपको खाना भी खाना है तो क्या होता है, पहले दिमाग में एक बात आती है कि हाँ मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। तो क्या होता है, जो अब इसका पता कैसे चलेगा कि भूख लगी है, तो ये आपको ऐसे पता लगता है कि ज्ञानेंद्रियों से कि हाँ नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगी। तो क्या होगा, वो सबसे पहले सूचना कहाँ देगा, मस्तिष्क को। मस्तिष्क क्या करेगा, पूरे शरीर को ये सूचना पहुँचाएगा कि हाँ शरीर को थोड़ी सी एनर्जी की आवश्यकता है, उसे आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको फूड की ज़रूरत है, कोई भी प्रोटीन की ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे, खाने के लिए, अपनी भूख को शांत करने के लिए क्या करेंगे, खाना खाने लगेंगे, ठीक है। इस तरह ये तो हो गया तंत्र का काम, ठीक है। वो क्या करता है, पहले सूचना कहाँ पहुँचाता है, मस्तिष्क के पास। उसके बाद मस्तिष्क क्या करता है, पूरी बॉडी में उन्हें भेजता है। जहाँ जैसे कोई आप मान के चलिए, सपोज दैट रोड पे चल रहे हैं आप एक साइड पे, ठीक है। क्या होता है, अचानक से एक बाइक आ गई आपके पास, तो आप पहले ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि अरे ये बाइक कहीं मेरी तरफ ना आ जाए, मुझे हटना पड़ेगा। इतनी स्लो हमारा सिस्टम वर्क नहीं करता है। क्या करता है, वो पहले बाइक आई, आपको जैसे ही तुरंत आप मूव हो गए साइड में, तो ये क्या हो गया, ये आपको ये सेकंडों में काम करता है, ठीक है। इसका ये नहीं कि पहले इतना टाइम, मैंने आपको बताया ना कि सूचना जाएगी यहाँ, फिर ये भेजेगा हमारे पूरे शरीर को, तो इसमें टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र की एक जो डेफिनेशन है, जो आपके एग्जाम में आपको लिखनी है, उस तरह से बताती हूँ। ये तो मैंने आपको नॉर्मल बिहेवियर में बता दिया कि किस तरह से तंत्रिका तंत्र काम करता है, ठीक है। चलिए, तंत्रिका तंत्र एक जंतु के शरीर का। अब जंतु से समझकर ये मत सोच लेना कि जंतु की, अरे जानवर के शरीर में ही होता है, नहीं, ये हर एक की बॉडी में होता है, ठीक है। चाहे वो जंतु हुआ, चाहे हम हुए, वो मैंने एक डेफिनेशन के तौर पे ले लिया है, जंतु वर्ड, ठीक है। तंत्रिका तंत्र एक जंतु के शरीर का हिस्सा है, ठीक है, जो उसके व्यवहार का समन्वय करता है और शरीर के विभिन्न क्षेत्रों तक उसके संकेत को भेजता है, ठीक है। समझ गए ना आप, क्या करता है, समन्वय से मतलब क्या होता है, ठीक तरह से, ये नहीं कि मुझे भूख लग रही है तो मैंने खाना खा रख लिया कान में, नहीं। ये समन्वय का मतलब ये हो गया ठीक तरह से करता है, ठीक है। चलिए, ये इसकी डेफिनेशन होगी, आपको इतना ही लिखना है पेपर में। ज़्यादा आप चीज़ें लिखेंगे तो क्या होता है ना, फालतू की चीज़ों से आपका कोई वो नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। बाकी आप अगर चित्र बनाएंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, उसके प्रकार लिख देंगे, तो आपके जो भी मतलब जितने भी नंबर में आए, चाहे लॉन्ग में आए, शॉर्ट में आए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ओके। अब आप देखो, इसके पार्ट मैंने लिखा नहीं है कहीं अलग से, लेकिन मैं आपको मोरली बता देती हूँ, क्योंकि उसका कोई मतलब ये नहीं है, उसमें भी मुझे ये लिखना होता पॉइंट वाइज कि पहला भाग ये है, दूसरा ये है। तो इसके प्रमुख दो भाग क्या होते हैं, CNS शॉर्ट फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं केंद्रीय कोशिका तंत्र, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये पहला पार्ट होता है इसका, और ये मेन पार्ट होता है, ओके। उसके अलावा PNS सेकेंड पार्ट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं परिधीय कोशिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके, इसलिए इसे PNS बोलते हैं, ओके। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, मस्तिष्क, क्योंकि पहले सूचना कहाँ जाती है, मस्तिष्क के पास, ओके। मस्तिष्क क्या करेगा, फिर अन्य कोशिका तंत्रों में भेजेगा। देखो, अब केंद्रीय कोशिका तंत्र क्या होता है, ये दिख रही है ना आपको, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये होती है केंद्रीय कोशिका तंत्र, ठीक है।
अब क्या होगा, इसके आसपास से जो रेज निकलती हैं, जैसे रेज मानिए कोशिकाएं निकलती हैं, इनको बोलते हैं पीएनएस, परिधीय कोशिका तंत्र, क्योंकि ये इसके चारों ओर का होगा। और ये फिर क्या करेगा, जैसे हमारी बॉडी में पीछे होती है ना मेरी जो हमारी रीढ़ की हड्डी, तो क्या होगी, उससे जो कोशिकाएं होती है पहले यहाँ आई, ठीक है, हमारे फेफड़ों तक गई, फेफड़ों ने क्या किया, श्वसन किया, श्वसन उनका काम होता है, ठीक है। उसके बाद पूरी बॉडी में क्या हुआ, ऑक्सीजन का संचारण हुआ, ठीक है। इस तरह से हम श्वास की जो क्रियाएं होती हैं उसे पूरा करते हैं, ठीक है। अब आप, ये होती है नर्व्स, मेन पॉइंट, मतलब नस बोलते हैं ना हम नॉर्मली लैंग्वेज में, नसें, कि अरे भाई नसों में इंजेक्शन लगाता है कोई डॉक्टर, तो क्या होता है, नसें बोलते हैं नॉर्मली, नर्व्स, इसे नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी का मेन पार्ट होती है, ठीक है। क्योंकि जैसे कोई भी चींटी या कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी हमारी बॉडी पर गिर गया है, या कोई चींटी है या कोई छोटा सा कीड़ा भी काट लेगा, तो इन्हीं के द्वारा हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी में कुछ हलचल हुई है, या कोई भी चीज़ आके हमारी बॉडी पर बैठ गई है, या कुछ भी नुकसान हुआ है, या कोई भी फायदा हुआ है, तो ये इन्हीं के द्वारा पता लगता है, ठीक है। और तभी तो कोशिका तंत्र इनसे मिलके बना है, क्योंकि वो उसे सूचनाएं प्रसारित करने में इनसे हेल्प मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो तंत्रिका तंत्र है वो होता है और उसी तरह से वर्क करता है, मैंने आपको बता दिया। अब आपको इसके कार्य लिखना कैसे है, अपनी डेफिनेशन जो आपने लिखी वो लैंग्वेज में लिखनी होगी आपको। अब आप ये थोड़ी ना लिखाओगे चींटी मेरे हाथ पे रहेंगी और मतलब मुझे पता लग गया नसों के द्वारा, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। कार्य का सबसे पहला काम होता है शरीर के सभी हिस्सों में सूचनाएं प्रसारित करता है, ठीक है। सबसे पहले सूचना कहाँ भेजेगा, मस्तिष्क, क्योंकि इसका मुख्य भाग क्या होता है, मस्तिष्क होता है। और मस्तिष्क का काम क्या होता है, कोई भी तर्क शक्ति है या कोई भी सोचने समझने की जो भी शक्ति होती है वो हमारी बॉडी में किसके पास होती है, मस्तिष्क के पास, ठीक है। क्योंकि आपको कोई भी चीज़ ठंडी लगी या गर्म लगी तो क्या होगी, मस्तिष्क होगी। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप तो वहाँ कहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी, ब्रेन की, ठीक है। अब तीसरा कार्य क्या होता है, शरीर में होने वाली सभी ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित और संचालित करता है। अब एक मिनट ऐच्छिक और अनैच्छिक को समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि ये ना इसकी डेफिनेशन में फिर आपको अलग से लिखवाऊंगी तो आपको अरे इसके लिए पूरी वीडियो बना दी मैम आपने कि ऐच्छिक अलग बताया अनैच्छिक अलग बताया। ऐच्छिक में क्या होता है, जैसे हमारा जो हार्ट होता है ना, हृदय पंप करता है कि पूरे ब्लड सर्कुलेशन करता है पूरी बॉडी में, रक्त को पहुंचाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, आप उसको अपनी मर्जी से करते हैं या वो उसका डेली वर्क है, वो अपने आप करता है, आप उसको रोक थोड़ी ना सकते हैं सर्कुलेशन करने से, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसका ऐच्छिक वर्क है, मतलब हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि रात को सोते वक्त हम अपने हार्ट से कहते हैं रुक जाओ भाई, अब तुम्हें मतलब ब्लड सर्कुलेशन नहीं करना है, ठीक है। फेफड़े हो गए आपके जो पंपिंग करते हैं, जो श्वसन करते हैं, तो आप उसको भी नहीं रोक सकते। तो क्या होता है, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है वो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, ठीक। ऐच्छिक क्रिया क्या हो गई, मान लो मुझे खाना खाना है, भूख लगी है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किचन में जाके खाना ढूंढना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा प्लेट में, फिर मुझे खाना पड़ेगा। तो ये मेरी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, मुझे भूख लगी है तो मैं खाऊंगा और नहीं लगी है तो नहीं खाओगे आप, ठीक है। इस तरह से हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। इनको क्या करता है, ये हमारा तंत्रिका तंत्र इनको संतुलित करता है, बैलेंस करके रखता है और संचालित करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका एक जो ये मैंने आपको बताया ना कोशिका, ये तो आपको एकदम लाइनिंग जैसी दिख रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आपको उस तरह से। मैंने इसका एक पार्ट लिया है तंत्रिका कोशिका, कि वास्तव में एक कोशिका कैसी होती है और किस तरह से वर्क करती है, क्या क्या उसके मेन पार्ट होते हैं, ठीक है, वो बताया मैंने आपको यहाँ पर इस चित्र में। तो चलिए चलते हैं तंत्रिका कोशिका की डेफिनेशन को समझते हैं, क्या है ये। देखो ये हमारी एक तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। इस तरह से हमारी कोशिकाएं होती हैं। नॉर्मली आपको एक बड़े चित्र में मतलब लाइनिंग वाइज दे देंगे या नसें इस तरह से बनी होंगी, लेकिन आप जब आप उसका डीप पिक्चर देखेंगे ना कोई भी, तो इस तरह से बनकर आएगा, ठीक है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका काय में कोशिका द्रव्य से घिरा एक केंद्रक होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, कोशिका काय द्रव्य, सॉरी द्रव्य लिखना भूल गई मैं, ये होता है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये एक जेल जैसा होता है, द्रव्य जैसा, ठीक है। तो ये होता है इसका एक मेन पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट मान लो इसे, ठीक है, होता है। और बहुत सी कोशिका द्रव्य संरचनाएं निकलती हैं इससे, ये देखो
संरचनाएं या शाखाएं जैसे एक ट्री में होती है ना, उस तरह से इससे संरचनाएं निकल रही हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे? द्रुमिका। ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तंत्रिका कोशिका का। तीसरा क्या होता है? इन्हें द्रुमिका कहते हैं। इनमें से एक कोशिका द्रव्य संरचना। अब क्या है, देखो यहाँ से तो छोटी छोटी निकल रही हैं, ठीक है। जो एक मेन तंत्रिका, मतलब ये एक जो कोशिका है ना, ये बहुत लंबी है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष का क्या कार्य होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन अब ये इसके ऊपर से जो कवर हो रहा है ना, इसको बोलते हैं श्वान कोशिकाएं, ठीक है। ये क्यों लगाई जाती हैं इसके ऊपर, इसका क्या काम है, तो एक मिनट समझ लेते हैं। जैसे ब्रेन ने हमें कोई भी मैसेज दिया, ठीक है, और मान के चलिए हम किसी वस्तु को उठाने जा रहे हैं, ठीक है, या कोई पत्थर हमारे पैर के आगे आ गया, तो अगर ये चीज़ नहीं होगी ना श्वान कोशिका, तो क्या होगा कि अगर कोई भी सूचना, जैसे पैर बचाना है हमें पत्थर से, तो अगर वो मैसेज, सोचो अगर गलती से हाथ के पास पहुंच गए तो क्या होगा, उसका कोई मैसेज ही नहीं रह जाएगा ना, ब्रेन के द्वारा पहुंचाया गया। तो ये श्वान कोशिकाएं क्या करती हैं, इसको कवर करके रखती हैं, ताकि जो भी सूचना है मस्तिष्क के द्वारा वो क्या करें, बिल्कुल सीधी पहुंचे जो भी अंग है उस तक, ठीक है। क्योंकि हमें बचाना, डिफेंड तो अपने पैर को करना है ना, तो सूचना कहाँ पहुंचनी चाहिए, उस पार्ट तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो ये काम होता है तंत्रिकाक्ष का, ठीक है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब लास्ट पार्ट आपका होता है अंतिम सिरे। लास्ट में ये कुछ इस तरह से शिखाएं निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, ठीक है। ये होता है, ये इसका अंतिम पार्ट होता है। इसके बाद क्या होने लगता है, कोई नई कोशिका आ जाती है, उस तरह से फिर इस तरह से बॉडी में अनेक कोशिकाएं बनती रहती हैं, ठीक है। अब इसके काम को समझ लेते हैं, क्या क्या काम होता है इनका। नॉर्मली मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एक कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है, मस्तिष्क तक हमारे शरीर की कोई भी सूचना को पहुंचाना, ठीक है, मस्तिष्क को। उसके अलावा उसका दूसरा मेन काम क्या होता है, मस्तिष्क तक तो पहुंच गई कोई भी बात है, ठीक है। मस्तिष्क क्या करेगा, उस शरीर के उस मतलब पार्ट को भेजेगा जहाँ ज़रूरत है उस चीज़ की, ठीक है। मैंने बताया ना, जैसे आपको मुझे पैर को डिफेंड करना है, पत्थर लग जाए तो वो हाथ को नहीं, पैर को भेजेगा, ठीक है। तो इस तरह से इनका वर्क रहता है। तो आज के आप इस वीडियो सेशन में आपने समझा कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका कोशिका क्या होती है, किस तरह से वो वर्क करती है और किस तरह से उसके पार्ट होते हैं। मान के चलिए अगर आपने इन दोनों ही क्वेश्चन को या इस पूरे वीडियो सेशन को एक अच्छे तरीके से समझकर एक पेपर पे नोट कर लिया ना, तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बचेगा नहीं। और ये भी 100% श्योर हो कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। आप चाहे अपने पुराने प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, या मार्केट में जो भी नया सेट आया है मॉडल पेपर का, उसमें देख लो। एक आपको चित्र सहित पूछेगा कि बताओ भाई नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके पार्ट क्या क्या होते हैं, कैसे काम करता है। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल मैंने इसलिए एक्सप्लेन की है, एक नॉर्मली लैंग्वेज में एक्सप्लेन की, जिससे कि आप समझ आसानी से सको। और लिखाया ऐसे है क्योंकि आपको अपने एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा तंत्रिका कोशिका को मैंने इसी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ लाइक करिए हमारी वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही।